नमस्कार मित्रों, वर्ष 2021 अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है और कुछ दिन बाद एक नवीन वर्ष नई संभावनाओं, नए अवसरों एवं उम्मीदों के साथ आप सबके जीवन की चौखट पर दस्तक देने वाला है। नए साल को लेकर आप सभी के मन में नई उत्सुकता होगी, नया जोश होगा, अपने भविष्य, अपने जीवन के नव निर्माण के लिए योजनाएं भी होगी। इस नवचेतना के साथ आप सभी के अवचेतन में कहीं ना कहीं एक संशय भी होगा कि क्या बीते साल जिस क्रूर महामारी की काली छाया हम सबके जीवन, समाज एवं राष्ट्र पर मंडरा रही थी, उसका कुप्रभाव आने वाले वर्ष 2022 में भी क्या देखने को मिलेगा? यदि आपके मन में भी ऐसे ही यक्ष प्रश्न हैं और आप भी अपने जीवन को आने वाले साल में एक नई दिशा, दशा और नई ऊर्जा से भर देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उचित चैनल पर आए हैं। एस्ट्रोविद आशीष के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर मैं पंडित आशीष स्वस्थ आप सभी मेष राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उपस्थित हूं वर्षफल 2022 का वार्षिक राशिफल लेकर के। प्रिय दर्शकों, ओवरऑल मेष राशि के जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा? तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि साल 2022 मेष राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम या अनुभव वाला रहने की संभावनाएं हैं। पूरे साल स्वास्थ्य, कैरियर और वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। मेष राशि से जुड़े लोगों को स्वास्थ्य के लिहाज से साल 2022 ज़्यादा सजग रहने वाला साल रहेगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं बनी रह सकती हैं। स्वास्थ्य पर रुपए पैसे अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से मानसिक तनाव की स्थिति आप लोगों के अंदर बनी रहेगी। साल 2022 में आपके साथ कोई दुर्घटना बड़े स्तर पर घटित हो सकती है। कोई धारदार वस्तुओं से आपको चोट पहुंच सकती है। किसी विस्फोटक चीज से आपको जख्म मिल सकता है। साल 2022 में मेष राशि के लिए प्रेम जीवन की यदि हम बात करें तो साल के शुरुआती कुछ दिन परेशानी भरे हो सकते हैं। जीवन साथी या प्रेम साथी से रिश्तों में तनाव बने रहने की उम्मीद रहेगी और बेवजह आप दोनों लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा हो सकती है। हालांकि साल 2022 के खत्म होते होते अर्थात नवंबर और दिसंबर में आपकी लव लाइफ में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतिम कुछ महीनों में प्रेमी जोड़ों को अपने रिश्ते मजबूत होते हुए दिखेंगे और घर वालों से भी सहयोग देखने को मिल सकता है। साल 2022 में मेष राशि वाले जातकों को कैरियर के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। इस साल आपके कैरियर में लगातार उतार चढ़ाव बने रहने की संभावनाएं रहेंगी, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। विशेषकर साल के आरंभिक 3 महीने में ज्यादा परेशानी आपको महसूस होगी, क्योंकि जनवरी माह के मध्य में 2 शत्रु ग्रह सूर्य और शनि आपके कैरियर के दशम भाव में एक साथ युति करेंगे। हालांकि अप्रैल मध्य से स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। 13 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति की गोचर की वजह से विदेश में कारोबार कर रहे जातकों को लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी। नौकरी परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। अप्रैल के मध्य में बृहस्पति ग्रह के मीन राशि में गोचर करते ही मेष राशि के जातकों को वैसे ही कार्य में प्रगति दिखाई पड़ेगी जो काफी समय से रुके हुए थे। हालांकि पूरे साल कैरियर को लेकर के कुछ आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस साल मेष राशि के जातकों के अंदर ज्यादा मेहनत में कम परिणाम मिलने की शिकायत बनी रह सकती है। बृहस्पति ग्रह के इस गोचर का फायदा उन छात्रों को मिलने की अधिक उम्मीद है जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, या फिर एक बात और बताना चाहेंगे, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं। हालांकि कैरियर के लिहाज से भले ही यह साल मेष राशि के जातकों के लिए उतने अच्छे परिणाम देने वाला साल ना रहे, लेकिन आर्थिक रूप से इस साल आपकी स्थिति पर ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे का मुख्य कारण आपकी राशि के व्यवसाय के भाव में कर्म फलदाता न्याय के प्रिय शनिदेव का विराजमान होना दिखाई दे रहा है। आपकी कुंडली के दशम भाव में शश महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस साल मेष राशि के जातकों आपके लिए पैतृक संपत्ति की दृष्टि से शुभ फल देने वाला साबित हो सकता है। विदेशी धन के आगमन के भी योग मेष राशि के जातकों दिखाई दे रहे हैं। साल 2022 में मेष राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहने की संभावनाएं हैं। स्पष्ट कहा जाए तो ग्रह कहते हैं कि आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन सकता है। विशेष रूप से अप्रैल के मध्य के बाद से छाया ग्रह केतु विवाह के भाव में अपना गोचर करेंगे और
इस वजह से जीवन साथी से मनभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जरूरत है कि मेष राशि के जातक इस साल अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुने व समझे और विवाद को शांति से निपटाने की कोशिश करें, वरना कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए साल 2022 लव लाइफ के मामले में काफ़ी ही मिश्रित अनुभव वाला ये साल साबित हो सकता है। पूरे साल रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साल के शुरुआती समय में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। इस दौरान प्रेमी जातक गलतफहमियों के शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्रेमी जोड़ों के बीच मनमुटाव होने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि जनवरी के मध्य से लेकर फरवरी के मध्य तक आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनि के साथ युति करेंगे। मई से लेकर सितंबर तक का महीना प्रेमी जोड़ों के लिए मुश्किलों से भरा साबित हो सकता है। इस दौरान किसी भी कारणवश प्रेमी जोड़ों को एक दूसरे से दूर जाना पड़ सकता है। वहीं सितंबर से आगे का समय प्रेमी जोड़ों के लिए अच्छा समय माना जाएगा, क्योंकि इस दौरान प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं अगला महीना यानी कि अक्टूबर भी प्रेम जीवन के लिहाज से बेहद सुखद रहने की संभावनाएं हैं। इस दौरान प्रेमी जोड़े एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और आपसी रिश्ते मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे साल 2022 खत्म होता जाएगा, मेष राशि के जातकों का प्रेम जीवन यानी कि लव लाइफ बेहतर होने की उम्मीद रहेगी। साल के अंत में कई प्रेमी जोड़े प्रेम विवाह का फैसला ले सकते हैं, घर वालों की मर्जी से विवाह कर सकते हैं या किसी धार्मिक संस्था में, किसी न्यायालय में जाकर के शादी कर सकते हैं। घर वालों को जो है इस साल आपको प्रेम विवाह करने में कोई उतना बड़ा ऐतराज नहीं होगा, और अगर आपने कायदे से बात कर ली अपने घर में तो निश्चित तौर पर आपके घर वाले हंसी खुशी राजी हो जाएंगे। हमारा प्रस्तुत राशिफल आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से नव वर्ष की मंगल शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। भारत के लिए समय अच्छा नहीं है दर्शकों, फिर कह रहे हैं भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। भारत के लोगों की मृत्यु होगी, मृत्यु दर बढ़ेगी। इस महामारी के कारण कई लोग और अभी प्राण त्यागेंगे। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा और बहुत बड़े पद पर सुशोभित होंगे। साथ ही साथ दर्शकों, फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। अब फिल्मी जगत में अभिनेता भी हो सकते हैं, अभिनेत्री भी हो सकती हैं। अभिनेत्री के चांसेस, जो एक्ट्रेस होती हैं, इनके चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में निर्माता हो सकते हैं, निर्देशक हो सकते हैं, तो इन लोगों की मृत्यु ज़्यादा होगी। किसी बड़े बिजनेसमैन की भी अकाल मृत्यु हो सकती है। ये आप हमारी भविष्यवाणी दर्शकों नोट करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आर्थिक स्थिति पर भारत को नुकसान होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दर्शकों, चूंकि सूर्य प्रशासनिक चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं, तो किसी बड़े प्रशासनिक क्षेत्र में लोग जेल में जाएंगे, उनके ऊपर करप्शन के जो चार्ज है वो बढ़ेंगे। प्रशासनिक लीडर्स की मृत्यु ज़्यादा होगी। जो सिविल सर्वेंट हैं, ये अपने आप को विशेष ध्यान रखें, विशेष केयर करें। लापरवाही आप लोग बिल्कुल मत करिएगा।
तो अपना आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकी भी अकाल कोई मृत्यु हो सकती है महामारी के कारण, दुर्घटना के कारण। तो आप लोगों को अपने आप को बचाना रहेगा। हमने फिर कहा कि पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु हो सकती है, राजनेताओं की मृत्यु हो सकती है, तो पॉलिटिकल लीडर को अपने आप को सेव करना है, बचाना है।